तो इस वक्त हमारे समक्ष है ट्रांसवेल ऑफ इंडिया के प्रोप्राइटर श्री आर मिश्रा जी। राइट। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट में अभी जो चल रहा है मंदी का जो दौर, देखा गया कि डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो आपका भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पूरा वर्क है, तो आप मुझे बताइए किस तरह की मंदी है और किस तरह का वातावरण है, उस बारे में बताइए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि डीजल का प्राइस वीकली पर डे इस हिसाब से बढ़ रहा, और एवरेज फरवरी महीने में 5 रुपया के ऊपर डीजल का प्राइस बढ़ा, और अभी ये रुकने का वो नहीं ले रहा है। पेट्रोल जो है वो तो एक तरह से विलासिता की चीज़ है, बिजनेस पे या मार्केट में कंज्यूमर को या किसी को फ़र्क नहीं। डीजल जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से और हर चीज़ से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, खाने का प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ में इफ़ेक्ट है। इसलिए डीजल का प्राइस कम होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास, मैं ये बोलना चाहता, जिनके पास 1-2 ट्रक हैं, उनका जीवन यापन करना डीजल बढ़ने के समय में बहुत ही दुश्वार हो रहा है, क्योंकि उनकी किस्त पटना नहीं हो रहा है। थोड़ी गवर्नमेंट ने राहत दी थी कि टैक्स वगैरह जो है मार्च तक के रिलैक्सेशन है, वो भर नहीं पा रहे। अभी मार्च के बाद उनकी क्या हालत होगी वो खुद समझे। अब हमारे पास करीबन 40 कंटेनर माउंटेड ट्रक है पूरे, उनके चलाने में क्या परेशानी हो रही, कैसे क्या हो रही है, वो हम लोग ही जानते हैं, ज़्यादा किसी को बताने में कोई वो नहीं है। और हर चीज़ें ट्रक के ऊपर ही डिपेंड है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कोई भी है ट्रक में ही जा रहा है, फास्ट मूवमेंट। तो डीजल प्राइस में अगर सरकार चाहे तो कुछ कम कर सकती है, क्योंकि हमारा जहाँ तक का अनुमान है कि हर स्टेट में डीजल के ऊपर 27-28 रुपीज़ टैक्स लगा रहा है। अगर स्टेट वाइज 2-4 रुपया रिलैक्सेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जिनका कि डायरेक्ट टैक्सेस जो सब टैक्सेस मिला के एक स्टेट का 27-28 रुपया पड़ता है, ऐसा हमने स्टडी किया है। ट्रांसपोर्टर और लोगों की ये डिमांड है कि जो डीजल पेट्रोल जो है, हाँ, उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि प्राइस पे कंट्रोल रहे। इस बारे में आपका क्या मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर इसको जीएसटी में ला ले तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो स्टैंडर्ड जीएसटी का रेट हो, 18% वाला, 28% वाला, 10% वाला, उसको कैटेगराइज करके ले ले। डेली बढ़ने वाला इसका जो है फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, और जो इंटरनेशनल रेट में इसका कच्चे तेल का रेट बढ़ता घटता है, उससे भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी में लाने से ट्रांसपोर्टर को, पब्लिक को, किसी हर एक आदमी को है। जब सारी दुनिया में सारे प्रोडक्ट जीएसटी में आ गए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों नहीं ला रही सरकार? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा अंग है। देखा गया कि ट्रांसपोर्टरों को आज भी देखा गया तो कई तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि जो इनवे बिल के जो प्रावधान है वो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उनको आ रही, सरकार उनमें सहयोग नहीं कर रही। तो आपका इस बारे में क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। ई वे बिल में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एक बार बनने के बाद रास्ते में कहीं भी ई वे बिल के बारे में ट्रांसपोर्टर को हरासमेंट नहीं होता, ओनली टूल टैक्स पटाने में ही होता था। तो उसके लिए भी सरकार ने राहत दी है कि फास्ट ट्रैक लगा दिया। तो लेकिन जो टूल टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। और टूल टैक्स ऐसी बहुत जगह लिए जा रहे हैं जहाँ पे टूल की ज़रूरत ही नहीं है, वो टूल टैक्स फ्री हो चुके हैं बहुत पहले, वो बनाने के पहले से ही उनकी वैल्यू वसूल हो चुकी है। आप क्या कहोगे कि देखा गया कि जो टोल टैक्सेस पे जो अवैध वसूली आरटीओ के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, तो ये ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ रहे हैं। वो अधिकारी ये कहते हैं कि ओवरलोडिंग के नाम पे आपके ट्रक्स चल रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो अवैध वसूली है ये बहुत बड़ा अवैध धंधा है, और हर स्टेट वाइज समझिए, स्टेट वालों की ये मिली भगत बोल लीजिए, या बोलते हैं, उनको बोलो तो बोलते हैं कि हमको ये बड़े लोगों को ऊपर तक पैसा देना पड़ता, इसलिए अवैध वसूली करने के लिए वो बैठे और एक एक कोड निर्धारित किए हैं कि ये इसका इतना पैसा लेते, इतना इतना लेते, और ड्राइवर लोगों को हरासमेंट रास्ते में करते हैं, जबकि
उनके कंप्लीट पेपर हैं, सभी चीज़ है। सरकार ने मार्च तक पेपर की छूट भी दे रखी है, फिर भी आरटीओ अथॉरिटी के कुछ आदमी हैं जो कि उसको अवैध रूप में बता करके बोलते हैं ये नहीं चलेगा। कुछ पैसा 500, 600, 1000 जैसे भी उनको लगता लेने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाले दिनों में इस तरह का डीजल पे अप्रत्याशित वृद्धि बढ़ती जाएंगी, तो उसके बाद फिर आप लोगों का क्या आगे का कदम होगा? आगे के कदम में हमारा एसोसिएशन जो ऑल ओवर इंडिया का वो डिसाइड करता है कि हमें हड़ताल करना, ये करना है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो ये स्टेट वाइज इतने ज़्यादा टैक्स डीजल पे लगा रखे 27 से 28 रुपया हर एक अलग अलग अकाउंट में, उसमें कम से कम 10 रुपये 11 रुपये 10 रुपये 11 रुपये के बीच में हर स्टेट वाले राहत दे दें तो अच्छा है। अभी हमने हाल में पेपर में पढ़ा था कि किसी स्टेट ने 1 रुपया ओनली डीजल के रेट में स्टेट का टैक्स कम करके 1 रुपया डीजल रेट कम किया है। जब लॉकडाउन था या नोटबंदी के पहले का जो समय था और जो आज का दौर है, जब अनलॉक शुरू हो चुका है और व्यापार फिर से पुनः पटरी पे आ गया, तो ऐसे में आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था है किस दौर से गुजर रहा हुआ है, किस दौर से गुजर रहा है, उस बारे में बताइए। भाई, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय अभी भी बहुत बुरी हालत में चल रहा है, क्योंकि ये डीजल प्राइस जो है अब नॉर्मल इंक्रीज होता है। इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। डीजल कंपनियां जितनी हैं, चाहे बीपीएल हो चाहे एससीएल, इंडियन ऑयल, ये लोग अपना डिसाइड करके जितना हुआ बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब एक महीने में, फरवरी महीने में एवरेज 5 रुपये डीजल बढ़ा है। अब मार्च में भी इसी तरह रेशियो चलेगा तो 4-5 रुपये बढ़ेगा। इस तरह पेट्रोल तो सेंचुरी के हो चुका है, डीजल भी लग रहा है कि इसी के आसपास जाएगा। ऐसी हालत में ट्रांसपोर्टरों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माल की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी पहले लॉकडाउन के पहले होती थी। क्यों नहीं बढ़ी है कि अभी लेबर भी नहीं आए हुए हैं और कच्चा माल भी कम मिल रहा है, इसलिए नहीं है। तो डीजल का डिक्रीज होना रेट का बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टेट लेवल से करें चाहे सेंट्रल लेवल से। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है किस तकलीफों से गुजर रहे हैं और उन्हें किस तरह का आगे कदम उठाना चाहिए, उस बारे में क्या कहोगे आप एसोसिएशन को? हमारा तो यही है अपने एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कि दोबारा फिर से रिप्रेजेंटेशन किया जाए परिवहन मंत्री को, साथ में श्रीमान मोदी जी के पास भी अप्रूव किया जाए कि इसमें कुछ न कुछ अपने लेवल से वो राहत देने का करें, अन्यथा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने के कगार पे आ जाएगा।